प्रद्युम्न भाई, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ सर, आ रही। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दी है। एक बार कंफर्म करो, स्क्रीन शेयरिंग आपको दिख रही है? यस या नो? मैंने एक्सेल यस सर, ओपन किया, ठीक है। बताइए फास्ट। दिख हाँ रहा है? सर। चलिए, हाँ। गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रद्युम्न भाई, आज हमें स्टार्ट करना है पावर बीआई। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यस पावर सर। बीआई स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि पावर बीआई की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया था कि व्हेन वी हैव लिमिटेड डेटा, जब हम पे लिमिटेड डेटा होता है तो हम उसका एनालिसिस और उसका जो भी विजुअलाइजेशन पार्ट है वो हम एक्सेल में ही परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर लिमिटेड डेटा है तो बेसिक डेटा एनालिसिस हमारा एक्सेल में ही हो जाता है यूजिंग पिवट टेबल और जो भी हमारे एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट हैं बेस्ड ऑन दैट। विजुअल बनाने का काम भी हम यहाँ पर पिवट टेबल के बेसिस पर या डैशबोर्ड के बेसिस पर हम यहाँ पर कर पाते हैं। ये बात क्लियर है? यस या नो? ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जब हमारे पास डेटा थोड़ा सा बढ़ जाए, हमारे पास डेटा ज्यादा हो जाए हमारे पास, आई एम नॉट सेइंग कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा या वेरी कॉम्प्लेक्स अमाउंट ऑफ डेटा, सेइंग कि हमारे पास डेटा लिमिटेड से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। इट मीन्स जैसे यहाँ पर 10 lakhs ऑफ डेटा है और यहाँ पर मेरे पास 10 lakhs ऑफ डेटा पर मिनट आ रहा है, मेरे पास पर सेकंड मेरे पास डेटा आ रहा है और इतना डेटा मुझे एनालाइज करना है प्लस विजुलाइज करना है। तो एक्सेल का तो वहां पर लिमिट है नहीं मेरे पास। तो ये डेटा स्टोर कहां पर करेंगे? सीखने के लिए हमें एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज कहते हैं, ये हमें सीखना पड़ेगा। एसक्यूएल को सीखने के लिए मुझे माईएसक्यूएल टूल या फिर एसक्यूएल सर्वर या एनी एक्सवाईजी एक्सेट्रा, मार्केट में बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, ये मुझे आने चाहिए। डेटाबेस में सोनिया जी और प्रद्युम्न भाई हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट डेटा स्टोर करने के बाद उसका विजुअलाइजेशन का पार्ट कहाँ करेंगे? तो उसका विजुअलाइजेशन का पार्ट जो है उसके लिए मार्केट में टूल अवेलेबल हैं, जिन्हें हम कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। क्या कहते हैं प्रद्युम्न भाई? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। अब बिजनेस इंटेलिजेंस टूल प्रद्युम्न भाई मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो मार्केट में टूल अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड पावर बीआई। सेकंड हमारा टूल अवेलेबल है टैबलू। अगर मैं बात करूं और टूल की, तो अमेजॉन का क्विक साइट अवेलेबल है हमारे पास, राइट? हमारे पास आईबीएम का कॉग्नोज अवेलेबल है। ठीक है, और आज हमारा पावर बीआई का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो मैं इसमें सारे टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्लिक सेंस है जो कि मार्केट में अवेलेबल है, राइट? हमारे पास जोहो का एनालिटिक्स है। ये सारे प्रद्युम्न भाई मेरे बीआई टूल्स हैं। प्रद्युम्न भाई, एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है गार्टनर कंपनी। क्या नाम है उस कंपनी का? गार्टनर। गार्टनर। गार्टनर कंपनी क्या करती है कि जितने भी मार्केट में बीआई टूल्स अवेलेबल हैं उन पे सर्वे करती है। ठीक है, देखिए 2024 गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट, राइट? यहां पर आप पाएंगे प्रद्युम्न भाई कि अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस इमेज को ओपन करूं, सो मैजिक क्वाड्रेंट ऑफ फॉर डेटा इंटीग्रेशन टूल, ये डेटा इंटीग्रेशन टूल का है, लेकिन मुझे चेक किसका करना है? मुझे बीआई टूल का चेक करना है, यस या नो? तो यहां पर गार्टनर का मैं रिपोर्ट देख लेता हूं, मैजिक क्वाड्रेंट फॉर इस चीज को लेकर के। यहां पर आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, एंड यहां पर आप एक चीज गौर करिए, लीडर्स क्वाड्रेंट, चैलेंजर्स क्वाड्रेंट, नाइस प्लेयर एंड विजनरीज में आपके लीडर्स में कौन आ रहा है प्रद्युम्न? माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमेज का क्लैरिटी नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट यहाँ सेल्स फोर्स का टैबलो लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पर? लिखा हुआ है सर। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता लगता है कि दिस वन इज माई मैजिक क्वाड्रेंट। और गार्टनर कंपनी के अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे को बीआई टूल की स्टार्टिंग करनी है तो वो पावर बीआई से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में लीडर पोजीशन पे यही टूल मेरा अवेलेबल है। एंड बिलीव मी, सबसे ज्यादा जो मार्केट में जॉब्स की रिक्वायरमेंट भी है वो पावर बीआई और टैबलो के बेसिस पे ही। बाकी टूल हमारे सपोर्टिंग टूल्स में आ जाते हैं। टाइम मिलेगा गाइस आगे जा करके तो आपको मैं थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि गूगल का हमारा लुकर स्टूडियो है, एंड बिलीव मी ज्यादा इसमें टाइम नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत टूल के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रद्युम्न, ये जो टूल्स होते हैं ये हमारे बिजनेस डैशबोर्ड डेवलपमेंट टूल्स नहीं है, ये टूल्स हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं। यस या नो? प्रद्युम्न, यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक मेरा है बिजनेस और दूसरा मेरा इंटेलिजेंस वर्ड।
इंटेलिजेंस का यहाँ पर क्या मतलब है यहाँ पे प्रद्युम्न भाई, अंदाजा लगाइए। इफ आई एम एनी पर्सन, इंटेलिजेंस बताइए ज्ञान। इंटेलिजेंट का क्या मतलब। आवाज आ रही है कैंडिडेट्स मेरी? सोनिया जी आवाज आ रही है यस आपको? सर। प्रद्युम्न भाई बताइए। यस, बीच बीच में ब्रेक हो रही है। तो बीच बीच में ब्रेक हो रही है, राइट? ओके, ठीक है, कनेक्टेड तो है प्रॉपर। चलिए, अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं, अगर मैं पर्सन के बेस पे बात करूं, इट्स लाइक इंटेलिजेंट पर्सन इज समवन विच हेल्प्स अस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर कोई पर्सन है मैं उसे इंटेलिजेंट कहता हूं, तो वो जो बात कम्युनिकेट कर रहा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कैन आई से दिस स्टेटमेंट? वो जो भी बात कह रहा है, अगर उसकी बात ही अच्छी नहीं लगेगी, आप उसके बेस पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। So business intelligence tools helps us for decision making and whatever the business that we are dealing with, उसके बेसिस पर वो मुझे हेल्प करता है। दैट्स वाई ये जितने भी मार्केट में टूल अवेलेबल हैं, ऑल दीज टूल्स आर माय बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। ठीक है प्रद्युम्न भाई? सो यहां पर हमें स्टार्ट करना है पावर बीआई से। पावर बीआई रिप्रेजेंट पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, एंड ये जो टूल है ये मेरा, इसका मेन जो पेरेंट कंपनी है दैट इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट। एंड माइक्रोसॉफ्ट के ही मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसी प्रोडक्ट का एक पार्ट है मेरा माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। इन द सेम वे जैसे मेरा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है, सेम एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई है। एंड द प्लस पॉइंट इज इफ यू आर यूजिंग दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, यू कैन इंटीग्रेट दिस पावर बीआई, यू कैन इंटीग्रेट दिस पावर बीआई विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स। आप ज्यादातर इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपके 365 के ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं। प्रद्युम्न भाई यहां तक क्लियर है? सोनिया जी बताइए। राइट, चलिए, तो आज का हमारा रोड मैप क्या रहेगा? आज सबसे पहले हम बीआई टूल के बारे में जानेंगे, उसके रोड मैप को समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। आपको सबसे पहले पावर बीआई को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे पावर बीआई डाउनलोड। पावर बीआई डाउनलोड में पहला आइकन आपको मिल जाएगा, राइट? यहां पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट टू डिफरेंट ऑप्शंस, पावर बीआई डेस्कटॉप सेटअप एंड फॉर 64 बिट, राइट? आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है वो आप डाउनलोड कर लेना। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड लेट मी कंटिन्यू विद द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि पावर बीआई का व्हाट एग्जैक्टली द वर्जन दैट यू आर यूजिंग। समटाइम इंटरव्यूअर माइट आस्क कि आप कौन सा पावर बीआई के वर्जन पर आप काम कर रहे हैं और कौन कौन से पावर बीआई के वर्जन पे आपने काम किया था। सो जब आप पावर बीआई को डाउनलोड करेंगे ना, सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो सच वर्जन, ऐसा कोई फिक्स वर्जन नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि जब आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, इट विल ट्राई टू गिव यू द वर्जन एज वेल, कि पावर बीआई का हम जो वर्जन अभी डाउनलोड कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी 2.140.1577.0, राइट? या जीरो बोलो वो बोलो, बात बराबर है। डेट ऑफ पब्लिश 19/3 अभी मार्च रिसेंट का पब्लिश डेट, ये मेरा जो है करंट एप्लीकेशन है। परफेक्ट। एंड अभी जस्ट आपको मैंने बताया बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सो यू कैन इंटीग्रेट दिस माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई विद ऑल 365, मैक्सिमम 365 के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। एंड राइट नाउ माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, सो मैं कोपायलट को भी यूज कर सकता हूँ, बट फॉर दैट आई नीड प्रीमियम अकाउंट एज वेल, राइट? तो गाइज ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर डाउनलोड करने का। सेकेंड थिंग कि इफ यू आर यूजिंग मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सो आप इतना इजीली और सिंपल तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई पे काम नहीं कर सकते, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एज ऑफ नाउ ओनली अवेलेबल फॉर विंडोज, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस पर आप इसे अभी फिलहाल के लिए नहीं कर सकते, उसके लिए दूसरे ऑप्शन हैं, वर्चुअलाइजेशन हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा अगर इनकेस कोई यूज कर रहा है तो। परफेक्ट गाइज। सेकेंड तरीका है कि आप सर्च बार में आकर के यहाँ पर आप स्टोर टाइप करेंगे, स्टोर में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाकर के आप पावर बीआई को यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से डाउनलोड करने का फायदा ये रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपका ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, एंड इसमें जितने भी एप्स हैं
वो आपके ऑटो अपग्रेड पे रहते हैं। इन केस अगर कोई अपडेट का इशू आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नाउ थिंग इज दैट कि जो मेरा पावर बीआई है, उस पावर बीआई में मैं यहाँ पर क्यों आया भाई? यहाँ पर तो मैं बात कर रहा था कि इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करने के पे क्यों आया हूँ और क्या डाउनलोड करना है मुझे? सी द थिंग इज कि अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट के पावर बीआई पे काम करना है, सो पावर बीआई सेज कि भाई अगर आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं या डैशबोर्ड्स बनाने हैं, यू कैन यूज दिस टूल एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब हम पावर बीआई पे काम करते हैं, सो पावर बीआई के मेजर हमारे पास दो वर्जन है। द फर्स्ट इज कॉल्ड डेस्कटॉप वर्जन, राइट, एंड सेकेंड इज कॉल्ड पावर बीआई सर्विस, एंड थर्ड इज कॉल्ड मेरा पावर बीआई फॉर मोबाइल, राइट। मोबाइल में मैं एप्पल में भी यूज कर सकता हूँ पावर बीआई को। मैं रिपोर्ट क्रिएट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं रिपोर्ट को व्यू कर सकता हूँ, डैशबोर्ड को व्यू कर सकता हूँ। तो इफ वी आर क्रिएटिंग एनी डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स, तो उसके लिए हमें पावर बीआई सर्विस पे भी हम कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर वर्क करना है पावर बीआई डेस्कटॉप पे, एंड दैट इज फ्री। इसके लिए हमें कोई भी चार्जेस या कोई भी अमाउंट हमें पे नहीं करना है। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं टैबलो यूज करता तो बस मुझे 14 डेज का ट्रायल मिलता, राइट, एंड 14 डेज बाद वो कोलैप्स हो जाता है, फिर मुझे दूसरा तरीका यूज करना पड़ता है। Amazon क्विक साइट के लिए तो मुझे 1 ईयर का मिल सकता है ट्रायल, लेकिन ये चार्जेबल होता है, इसलिए इसे हमें तरीके से यूज करना चाहिए। ट्रायल मिलता है, उसके लिए हमें Amazon पे अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड सेम एज इट इज अलग अलग हमें यहाँ पर परफॉर्म, हाँ गूगल का लुकर स्टूडियो के साथ भी मैं यूज कर सकता हूँ फ्री में, ठीक है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप को हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे एंड इसमें हम रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बनाएंगे। सोनिया जी एंड प्रद्युम भाई, यहाँ तक क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? बताइए। मुझे आ रही होगी पूछना मेरी? था कि हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। टैबलू जो है वो ज्यादा यूज होता है या पावर बीआई ज्यादा यूज होता है कंपनीज में? क्योंकि मैंने देखा है दोनों की रिक्वायरमेंट मांगते हैं नहीं कंपनीज जी, में। बिल्कुल सही आपने बोला, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसीलिए जब मैंने बात बीआई टूल की करी तो मैंने दोनों को एक के बाद एक लिखा है, ठीक है। either you can plan for this Power BI and Tableau as well, but the basic suggestion is कि अगर किसी को BI टूल के बारे में कुछ नहीं आता है, he or she should start with Power BI. The reason is क्योंकि Power BI मेरा easy to learn है, easy to implement है, easy to integrate है, and easy to deploy है, और मैं easily इस पे जॉब भी गेट कर सकता हूँ। Tableau ना, जब when we have a complex data और very huge amount of data, तब हम Tableau को यूज करते हैं, एंड टैबलो मेरा जो है वो थोड़ा सा चार्ज में ज्यादा है। पावर बीआई का कंपनी के बेसिस पर चार्जेस मेरा कम है, राइट। सो आप दोनों टूल की मार्केट में डिमांड है, बट आई कैन से आपका 60-40 रेशियो पे 60% पावर बीआई निकल जाता है, 40% टैबलो निकल जाता है, ठीक है। एंड ये समवॉट 50-50 भी होता रहता है, तो ये मेरा रेशियो है नॉर्मल कॉमन, बाकी डिफरेंट। और इसमें मुझे पूछना था कि जैसे ये आपको दोनों स्टार्ट टूल्स किसी एक का से जो करना पड़ेगा। सो द बेसिक सजेशन इज, आपको अच्छे से अगर वर्क करना है तो आपको पावर बीआई आनी चाहिए। हाँ बताइए। अच्छा, पावर बीआई और टैबलू सेम ही वर्क करते हैं या उनमें मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब वर्क करने से रिलेटेड? सोनिया जी कि मैं अगर हम थोड़ा बहुत पावर क्वेश्चन बीआई समझ सीख पाया, रहे आपका हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है। तो पावर बीआई में जैसे हम सीखेंगे सेम फंक्शंस, सेम इसी तरीके से टैबलू में भी होंगे ना? मतलब या कुछ डिफरेंट तो नहीं होगा उसमें कुछ की कुछ अलग से नहीं नहीं, है डिफरेंस है, टैबलू में भी? डिफरेंसेस, हाँ डिफरेंसेस हैं सोनिया जी, ठीक है। टूल अलग है, टूल अलग है, डिफरेंसेस हैं। हाँ, चार्ट्स बनाने के कॉन्सेप्ट्स अलग हैं, प्रोसीजर्स अलग हैं, बट कॉन्सेप्ट एक बार आपको क्लियर हो जाता है कि इस तरीके का डेटा इस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। दीज आर दी प्रोसीजर्स कि एक बार अब ये डैशबोर्ड बनाने से पहले हमें विजुअल्स बनाना है, देन उसके बाद हम डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। डेटा को शेयर कैसे कर सकते हैं, डेटा को पिक कैसे कर सकते हैं। somehow you will get to know कि हाँ भाई 50-60% आप अगर पावर बीआई सीख लेते हैं, मतलब अगर 100% पावर बीआई सीख लेते हैं, तो आप टैबलू का 50-60% हैंडल कर सकते हैं इजीली, उतना टाइम नहीं लगेगा। बट रेस्ट 40% टैबलू का बिल्कुल अलग है, एडवांस कॉन्सेप्ट है जो पावर बीआई से मैच नहीं करता, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट ऊपर कर सकते हैं, क्लाउड पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। क्या वो चार्जेबल है? ये भी चार्जेबल है। क्या वहाँ डैशबोर्ड बनता है? यहाँ भी डैशबोर्ड बनता है। क्या वहाँ हर जगह से डेटा आ सकता है ऑलमोस्ट मैक्सिमम सोर्सेज से? यहाँ भी ऑलमोस्ट मैक्सिमम सोर्सेज से डेटा आ सकता है। तो जो मेजर चीजें हैं सोनिया जी,
वो सारी हैं। ये बात क्लियर है? बाकी डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अपने अपने एडवांसेस हैं यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा। इसलिए आपको पहले एक टूल को बहुत अच्छे से समझना है, एंड दूसरा आप खुद भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है? बताइए। बट एक्सपर्टीज आपको किसी एक पे शो करना है। उससे ये होता है कि आप एक टूल के एक्सपर्ट हैं, एंड उसका आप अच्छे से फ्रूटफुली उस पर काम कर सकते हैं, राइट? प्रद्युम्न भाई, आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है आपको ये डाउट? हेलो यस सर। सोनिया जी, आपको क्लियर है? यस यस क्लियर चलिए, है। ठीक है, गुड। सो मुझे ये समझ में आ गया कि पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम करने के लिए मुझे कोई चार्जेस नहीं देने, वो मेरे लिए फ्री है, ठीक है? तो मैं पावर बीआई डेस्कटॉप को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड करूंगा, ठीक है? थोड़ी सी हैवी फाइल है। एक और कंपैरिजन आता है टैबलू एंड पावर बीआई में, जब मेरे पे बहुत कॉम्प्लेक्स और ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ह्यूज मतलब एक्चुअली में ह्यूज, तो हम टैबलू को प्रेफरेंस देते हैं, पावर बीआई को प्रेफरेंस नहीं देते फिर हम, ठीक है? लेकिन अगर मैं पावर बीआई की बात करूं, सो दिस इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, राइट? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स का पर्पस है यहाँ पर, इट विल ट्राई टू पुट विजुअल एनालिटिक्स एट योर फिंगर टिप्स। मतलब आप सब कुछ अपने फिंगर टिप पे एनालाइज कर सकते हैं, आप डेटा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड विजुअलाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, मल्टीपल डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जो विजुअल्स की आपको रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली वो यूज कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड आप इसे पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर सकते हैं। क्या मैंने भी यहाँ पर यही बात बताई है कि हम पावर बीआई सर्विस पे पब्लिश कर सकते हैं? इन दोनों जगह हम रिपोर्ट को व्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है? पावर बीआई डेस्कटॉप, सोनिया जी, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ पावर बीआई प्रोडक्ट सूट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के और भी चीजें हैं, जैसे पावर ऐप है, पावर बीआई रिपोर्ट बिल्डर है, ये दोनों और भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से ही आते हैं, ठीक है? उसी में से एक और सॉल्यूशन है विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। सो पावर बीआई डेस्कटॉप का बस एक ही पर्पस है यहाँ पर, विजुअलाइज कराना और बिजनेस इंटेलिजेंस कंटेंट प्रोवाइड कराना। कैसे? हम देखेंगे एआई टूल का कैसे इसी में यूज कर सकते हैं। या तो मैं एआई टूल यूज करता, एआई कॉन्सेप्ट यूज करता कि आगे फोरकास्ट क्या करना है मुझे, या मैं पावर बीआई यूज कर लूंगा, इसके थ्रू मैं कर सकता हूं यहाँ पर, ठीक है? और एक बार जब ये मेरे पास आ जाए, तो जो भी मेरे की फैक्टर्स होते हैं, जो मेरे की डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनको मैं शेयर कर सकता हूँ डैशबोर्ड फॉर्म में, रिपोर्ट फॉर्म में, और उनको फिर मैं पावर बीआई सर्विस पे शेयर कर सकता हूँ, सो दैट जो मेरा क्लाइंट है वो कहीं पर भी बैठा हो तो वो अपने डैशबोर्ड और डेटा के साथ इंटरेक्ट कर सके, यहां तक कि मोबाइल के साथ भी इंटरेक्ट कर सके। सोनिया जी, ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्या क्या आपको प्रोवाइड कराता है वो सारी चीजें, ये सब हमें सीखना है, ठीक है? इसलिए मैं कोई डेफिनेशन कहीं और से नहीं ले रहा हूं, जो एक्चुअल डेफिनेशन अवेलेबल है मैं वही आपको बता रहा हूं, ठीक है? हम 100+ डेटा सोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल डेटा मॉडलिंग हम बना सकते हैं यहाँ पर। आगे हम सीखेंगे एडवांस, जैसे एक्सेल के फॉर्मूलाज थे वैसे हमारे पास पावर बीआई में एडवांस फॉर्मूलाज डेक्स फॉर्मूलाज कहलाते हैं, ठीक है? हमारे पास यहाँ पर 100+ इंपॉर्टेंट विजुअल्स यहाँ पर हमारे प्रेजेंट हैं। 30 to 40 हमारे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट हैं, बाकी हम आगे मंगा सकते हैं। एंड मैं आपको प्रीमियम अकाउंट बनाना भी बताऊंगा, प्रीमियम नहीं, प्रो अकाउंट बनाना बताऊंगा। एंड यू कैन यूज पावर बीआई फॉर 60 days फ्री ट्रायल। सोनिया जी, ये बात क्लियर है? आप 60 days के लिए फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। फ्री का मतलब है आप शेयर कर सकते हैं रिपोर्ट, आप अपनी रिपोर्ट मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं अपनी रिपोर्ट आपको शेयर कर सकता हूं, ठीक है? मोबाइल में रिपोर्ट देख सकते हैं, वेबसाइट में एम्बेड करना है वो सब हम कर सकते हैं। एंड अगर मैं पावर बीआई के प्रॉपर सारे टूल को यूज कर रहा हूं, तो एक छोटा सा 1 सेकंड का भी अपडेट है वो मेरा मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरा इंटीग्रेट कर सकता हूं मैं टूल को, ठीक है? रेटिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऑलमोस्ट यूजर ने यहाँ पर रेट किया हुआ है। ये आपका रिलीज डेट आपको बता रहे हैं, काफी पुराना साइज बता रहा है, ठीक है? अप्रोक्सीमेट ये आपका पुराना बता रहा है, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। लेटेस्ट आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। इंस्टॉल्ड वर्जन आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है, और 2.140.1577 एंड समवॉट आपने यहाँ पर वेबसाइट पे चेक किया था 2.140.1577, यही है ना? तो मुझे क्या समझ में आया सोनिया जी कि लेटेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा मुझे, तो मुझे यहीं से डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है? चलिए, ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाएगा मुझे। ठीक, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम देखते हैं कि कौन सी कंपनी, इंडियन कंपनीज जो हैं वो पावर बीआई को यूज करती हैं, ठीक है?
रिपोर्ट्स डेवलप करने के लिए कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पावर बीआई को यूज करती हैं, एंड यहां पर यू कैन जस्ट सिंपली चेक कि भाई पावर बीआई का जितने भी हमारे मेन कंपनीज हैं, ये करियर अपॉर्चुनिटीज ये अलग बात है। अभी हम पावर बीआई का मार्केट शेयर की हम बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का ऑलमोस्ट सोनिया जी 17,000 to 18,000 कंपनी हमारे मार्केट में पावर बीआई को यूज करती है। मैंने बाकी टूल्स भी आपको बताए थे, ठीक है, क्लिक व्यू के बारे में बताया था, डिफरेंट एवरेज जो आप जॉब रोल स्टार्ट कर सकते, सैलरी इग्नोर करना, ये तो कभी ज्यादा जानबूझ के दिखा दिया जाता है, ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, लेकिन मुझे जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए। डेटा एनालिस्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं, एज अ पावर बीआई डेवलपर स्टार्ट कर सकते हैं, पावर बीआई एनालिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, पावर बीआई बिजनेस एनालिस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर मैंने सीनियर क्यों नहीं लगाया, अरे पहले ये बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर सीनियर पे जाओगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। कंपनीज, ये तो चलो बाहर की कंपनी काफी शो ऑफ करने के लिए यहाँ लिख दिया, ठीक है, चलो फिर भी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि रॉयल्स रॉयस हायर करती होगी, लेकिन अगर मैं इंडियन कंपनीज की मैं बात करूं, या अगर मैं इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो यू कैन जस्ट सिंपली चेक कि भाई आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट जगह रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। और ये देखिए इस बंदे ने कितना अच्छा किया गया, पावर बीआई रिपोर्ट में ही पावर बीआई का एनालिसिस यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया कि किस कंपनी कितना यूज करती है, ये बहुत अच्छी बात है। एक्सेंचर हो गया, कैपजेमिनी हो गया, विप्रो हो गया, डेलॉयट हो गया, आपकी जितने भी बीकॉम में पढ़ने वाले बंदे ज्यादातर इन्हीं कंपनी का प्लान करते हैं, आपको आइडिया होगा, ठीक है। सो ये आपको दिख जाएगा कि भाई मार्केट में इतने कंपनीज यहाँ पर हमारे यूज करते हैं, ठीक है, डिमांड इसकी ज्यादा है। पावर बीआई में हमारा पर्पस क्या होता है, पावर बीआई में हमारा पर्पस होता है क्लाइंट को एक टाइम पे दो चीजें बना करके देना। पहली चीज कहलाती है रिपोर्ट, और दूसरी चीज कहलाती है हमारी डैशबोर्ड। ध्यान रखना रिपोर्ट और डैशबोर्ड में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। डैशबोर्ड जो है वो मेरा उसमें मैं विजुअल पॉइंट्स को ज्यादा यूज करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसको एज अ डैशबोर्ड कंसीडर कर लिया, तो ये मेरा एक डैशबोर्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट्स की बात करूं, तो रिपोर्ट्स ना जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो मेरा रिपोर्ट कहलाता है। जैसे इसमें रिपोर्ट के बिहाफ पे तो डैशबोर्ड ही दिखा रहा है, लेकिन इसको मैं एज अ पिक कर सकता हूँ एज अ रिपोर्ट, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी इंफॉर्मेशन और टेबुलर डेटा की ज्यादा बात हुई है। तो ये मेरा क्या कहलाया सोनिया जी, बताओ भाई। और ये देखिए ये जो आगे का आप देख रहे हैं एनालाइज करने के लिए, ये हम पढ़ेंगे, बिलीव मी, ये सारे मैं बताऊंगा आपको कि ये आगे कैसे इन्होंने फोरकास्ट किया हुआ है, ठीक है, और आज ही बता दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। अभी तो ये ना सोनिया जी आवाज आ रही है ना, ये जो इस तरीके का आप इंसाइट्स एंड देख रहे हैं, ये मेरा काइंड ऑफ रिपोर्ट बना है, मेरा डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है। डैशबोर्ड में मैं विजुअल अपीयरेंस को ज्यादा यूज करता हूं, रिपोर्ट में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स को और एनालिसिस को ज्यादा यूज करता हूं, ठीक है, वो हम आगे जानेंगे जैसे जैसे बनाएंगे तो हमें पता लगेगा। रिपोर्ट्स मेरा मल्टी पेज होता है, डैशबोर्ड मेरा सिंगल पेज होता है। सो इन शॉर्ट आई कैन से अ सिंगल पेज रिपोर्ट इज अ डैशबोर्ड एंड मल्टी पेज रिपोर्ट इज जस्ट अ रिपोर्ट। प्रद्युम्न भाई क्लियर है? सोनिया जी बताइए, ये स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड हैं आप? क्या बताया मैंने, बताओ भाई। हाँ मल्टी पेजेस में जो रहेगा वो रिपोर्ट रहेगा एंड बिल्कुल, हाँ सिंगल पेज में बिल्कुल, डैशबोर्ड। हाँ मैं आपको इन शॉर्ट में आपको शो कर देता हूँ। हाँ ये मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको दिया, मैं चैट जीपीटी पे गया और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर बीआई टूल्स, ठीक है, गिव मी शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। ज्यादा नहीं, बहुत छोटा सा मुझे डिफरेंस चाहिए। देखिए मैंने अब आपको क्या बोला कि यहां पर हम इन डेप्थ में इनसाइट्स बनाते हैं। अब सोनिया जी आप बताओ, इन डेप्थ में एक पेज में तो बनेगा नहीं, अरे भाई इन डेप्थ में मल्टी पेज में बनेगा, है कि नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट हमारा डिटेल डॉक्यूमेंट्स होता है, मैंने बताया फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, डिटेल डॉक्यूमेंट्स होता है हमारा। तो डिटेल का मतलब है मल्टी पेज रिपोर्ट। और जबकि डैशबोर्ड मेरा क्या होता है कि ओवरव्यू होता है ऑफ की मैट्रिसेस, और ओवरव्यू का मतलब है कि मैं एक पेज में बताऊंगा। और की मैट्रिसेस का ओवरव्यू जिसे ग्लैंस भी बोला जाता है, ग्लैंस का मतलब है झलकियां, झलक, एक झलक में मुझे सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाए,
ठीक है। सो डैशबोर्ड अलाउज यूजर टू मॉनिटर डेटा एट अ ग्लैंस। एट अ ग्लैंस का मतलब है एक बार में, वन शॉट में मुझे समझ में आ जाए कि ये क्या है। ओके चलिए इसी से मैं कह सकता हूं, कैन आई से डैशबोर्ड इज अ सिंगल पेज एंड रिपोर्ट्स आर मल्टीपल पेज इन डेप्थ एनालिसिस। हो सकता है ये स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करे या उसे करेक्ट करके दूसरा दे। यस, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, डैशबोर्ड जो है टिपिकली या सिंगल पेज व्यूज होता है हाई लेवल ओवरव्यू के लिए, और रिपोर्ट्स मेरा मल्टीपल पेज होता है इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। प्रद्युम्न भाई क्लियर है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए मैं बता रहा हूं। बिलीव मी, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आपको शो कर देता हूं। डिफरेंस बिटवीन डैशबोर्ड, ये आप चेक कर लेना, एंड पावर बीआई रिपोर्ट्स। ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि आप डे फर्स्ट से आप प्रिपेयर करते हुए चलो, ठीक है। देखिए यहाँ पर पावर बीआई डैशबोर्ड वर्सेस यहाँ रिपोर्ट आ गया ना, naukri.com का ही आर्टिकल है, देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंसेस बिटवीन रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। बताइए आप ही, अरे पूछा कि नहीं पूछा यहाँ पर, ठीक है। ये क्लियर है? हु यूजेस रिपोर्ट, डैशबोर्ड का क्या पर्पस है, कौन इसको यूज कर पाता है, ठीक है। तो ये हम इन डेप्थ में खैर आगे पढ़ेंगे। क्लास कोई डाउट तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो मुझे समझ में आ गया कि मुझे पावर बीआई डेस्कटॉप पे ऐसे ही काम करना है। सो सोनिया जी, यहाँ पर आप देखिए, जब मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन किया तो यहाँ पर ये मेरा एक वेलकम स्क्रीन आ रहा है, वेलकम यूआई इंट्रोडक्टरी पार्ट। यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको जानना है तो ये पावर बीआई के वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सेकंड मुझे बता रहा है ब्लैंक रिपोर्ट। प्रद्युम्न भाई यहाँ पर देखिए, ये नहीं लिखा है ब्लैंक डैशबोर्ड, यहाँ लिखा है ब्लैंक रिपोर्ट। सो इसका मतलब मैं क्या समझा? इसका मतलब मैं ये समझा कि पावर बीआई डेस्कटॉप में वी विल क्रिएट रिपोर्ट्स नॉट डैशबोर्ड्स। इफ वी आर क्रिएटिंग सिंगल पेज रिपोर्ट, सो in that case we can say कि we are creating dashboard, but in generally we have to create reports in Power BI desktop। सोनिया जी मैं कह सकता हूँ ये स्टेटमेंट बताओ कि भाई पावर बीआई डेस्कटॉप में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, बट वो रिपोर्ट अगर सिंगल पेज हुआ तो उसे मैं डैशबोर्ड कह दूंगा। बताओ, सेटिस्फाइड हो इस स्टेटमेंट से, यस या नो? अरे बताओ भाई। यस यस करेक्ट। ठीक है, तो पावर बीआई का यहाँ पर ये बाकी इंफॉर्मेशन बता रहा है, भाई आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है सैंपल डेटा से, सीक्वल सर्वर से डेटा मंगाना है, एक्सेल हम सीख ही चुके हैं, या अलग अलग सोर्सेज से मंगाना है। अभी मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। नाउ यू जस्ट सी वन थिंग, कि जब आप लोग अपने पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम करेंगे, आपको ये अपना नाम नहीं दिखाएगा, बिकॉज मेरे पास प्रो अकाउंट है। एंड इन अपकमिंग क्लास मैं आपको बताऊंगा, अपकमिंग क्लासेस में, कि भाई हम पावर बीआई के इस प्रो वर्जन पे कैसे काम कर सकते हैं। सोनिया जी कोई डाउट तो नहीं? बिलीव मी, मेरे पास 700 से 800 पेज का इसका डॉक्यूमेंटेशन है, तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पूरा भेज दूंगा वो आपको, राइट। दिस वन इज माय कैनवस पेज। क्या कहते हैं प्रद्युम्न भाई? रिपीट आफ्टर मी, बताओ, उससे आपको भी क्लियर होगा। ये मेरा क्या कहलाता है? कैनवस पेज। बताओ भाई। मुझे पूछना था, प्रो हाँ, परचेज करना पड़ता है क्या? क्या चीज? प्रो वर्जन? प्रो नहीं नहीं अकाउंट, प्रो नहीं नहीं नहीं, वर्जन। परचेज नहीं करना। वैसे तो परचेज करना पड़ता है, बट मैं फ्री में आपको दूंगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ऑप्शंस हैं, वो फ्री में कैसे यूज किया जा सकता है। परफेक्ट। ओके। चलिए प्रद्युम्न भाई, आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ भाई, जो जो मैं बोलूंगा उसे रिपीट करना है आपको, ठीक है। ये एरिया क्या कहलाता है प्रद्युम्न भाई? कैनवस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैनवस पेज। कैनवस। कैनवस का मतलब होता है एन आर्टिस्ट कैन ड्रॉ हिज इमेजिनेशन। तो यहाँ पर एज अ पावर बीआई डेवलपर, इफ वी आर कंसीडरिंग आवरसेल्फ एज अ आर्टिस्ट और एज एन आर्टिस्ट, तो हम अपना इमेजिनेशन यहाँ ड्रॉ करेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कैनवस पेज। सोनिया जी क्लियर है? ठीक है। ऊपर जितना भी माइक्रोसॉफ्ट के आप टूल पर काम करते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन रिबन टूल कहलाता है, रिबन टैब कहलाता है। क्या कहलाता है भाई प्रद्युम्न? रिपीट करो, रिबन टैब। रिबन टैब। और इस रिबन टैब में मेरे मल्टीपल टैब्स होते हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, मॉडलिंग टैब, व्यू टैब, ऑप्टिमाइज, हेल्प। ये बात क्लियर है? ठीक है। यस सर। प्रद्युम्न भाई, किसी भी टैब में ये जो छोटा सा होता है, इसे ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ग्रुप। तो होम टैब में ये मेरा कौन सा ग्रुप कहलाया? डेटा ग्रुप कहलाया। होम टैब में ये प्रद्युम्न क्या कहलाया मेरा? क्वेरीज ग्रुप कहलाया। होम क्वेरीज। टैब में इंसर्ट ग्रुप कहलाया। वेरी गुड प्रद्युम्न भाई, यहाँ पर आप नीचे चेक करेंगे, ये मेरा हेडर कहलाता है एक तरीके से, ये मेरा फुटर कहलाता है,
ठीक है, लेकिन इसको इसको रिबन बोला जाता है। ठीक है, यहां पर आप चेक करेंगे मेरे पास पेज 1, दोबारा क्लिक करूंगा पेज 2, दोबारा क्लिक करूंगा पेज 3, मतलब मैं मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकता हूं और एक पेज में मैं मल्टीपल डैशबोर्ड या विजुअल्स बना सकता हूं। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होगा गाइस आप लोग को, यस या नो? सोनिया जी क्लियर है? ठीक है। Yes. हियर यू कैन सी वन थिंग, इफ यू आर यूजिंग अपग्रेडेड वर्जन तो आपको दो तरीके का लेआउट मिलेगा। क्या मिल रहा है भाई प्रद्युम्न? दो तरीके का लेआउट। द फर्स्ट इज कॉल्ड डेस्कटॉप लेआउट, कि अगर कोई बंदा जो मैंने रिपोर्ट बनाया अगर उसे लैपटॉप में ओपन करता है या कंप्यूटर में या पीसी में, तो मैं जो डिजाइन यहां बनाऊंगा या मैं जो डैशबोर्ड बनाऊंगा वो इस लेआउट को माइंड में रख के बनाऊंगा। लेकिन वही पर्सन अगर उसी रिपोर्ट को मोबाइल में देखता है सोनिया जी, तो फिर मैं इस मोबाइल लेआउट पे क्लिक कर लूंगा एंड देखिए ये पूरा चेंज हो गया ना चेंज यहाँ पर। ठीक है, एंड अब जो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा वो किसको माइंड में रख के बनाऊंगा कि बंदा मोबाइल में अगर उसे देख रहा है तो कैसा दिखेगा। सोनिया जी क्लियर है, यस या नो? लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें डेस्कटॉप लेआउट पे बनाना होता है। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा गाइज आप लोगों को। परफेक्ट। ये जो मेरा है ये मेरा लेफ्ट साइड बार है, ये मेरा राइट साइड बार है। ठीक है, इस लेफ्ट साइड बार में प्रद्युम्न भाई पहले पुराने वर्जन में ये 3 ऑप्शन आते थे, बट अब नया ऑप्शन आ गया 4। इसे आप ध्यान से चेक करेंगे। और ये अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन है सोनिया जी, व्हाट आर दी बाय डिफॉल्ट व्यूज दैट पावर बीआई प्रोवाइड्स? व्यूज, व्यूज मतलब VIEW। तो सोनिया जी पहला एक व्यू है रिपोर्ट व्यू, जिसमें आप रिपोर्ट बना सकते हैं। यहां पर कह रहा है ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट, मतलब ये जो मैं पहला ऑप्शन अवेलेबल है ना, ये मेरा रिपोर्ट व्यू है। सेकंड मेरा कहलाता है टेबल व्यू। थर्ड मेरा कहलाता है मॉडल व्यू। अच्छा, ये जानेंगे कि ये क्या है प्रैक्टिकली, अभी देखेंगे, अभी ऐसे थ्योरेटिकली समझ नहीं आएगा। ठीक है, देन सोनिया जी यहाँ राइट साइड में वी विल हैव 3 डिफरेंट पेन्स, PANES। द फर्स्ट इज कॉल्ड, प्रद्युम्न भाई क्या कहते हैं पहले पेन को? फिल्टर्स पेन। सेकंड पेन को क्या बोला जाता है? विजुअलाइजेशन पेन। एंड थर्ड पेन इज कॉल्ड डेटा पेन। तो जब आप पावर बीआई पे काम करेंगे तो ये तीनों पेन आपको समहाउ आगे पीछे यूज करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें जो पेन यूज होगा वो हमारा डेटा पेन और विजुअलाइजेशन पेन होगा। सोनिया जी आप देख पा रहे हैं कि वी हैव मल्टीपल डिफरेंट विजुअल्स, है ना? इनमें से मैं जो भी विजुअल बनाना चाहूँ बना सकता हूँ। प्रद्युम्न भाई आप मुझे बता सकते हो अंदाजा कि कितने विजुअल दिख रहे हैं आपको? अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं नीचे वाले को छोड़ दूं तो 6 6 जा कितना हुआ? 36। तो मैं कह सकता हूं कि पावर बीआई मुझे 30+ विजुअल्स प्रोवाइड कराता है। कितने? 30+। क्यों? क्योंकि ये भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो अब तो ये 40+ आप बोल सकते हैं। पावर बीआई गिव्स 30+ कोर विजुअल्स। देखिए यहां पर मैं पावर बीआई के वेबसाइट पे गया। ठीक है, सोनिया जी मैं कहां पर हूं? पावर बीआई के वेबसाइट पर, राइट? एंड समवॉट आप यहां पर दिख जाएगा कि पावर बीआई आपको 30+ कोर विजुअल्स प्रोवाइड कराता है। ये ना इसमें ना याहू चल रहा है और याहू का सर्च इंजन पता नहीं क्या रिजल्ट देता रहता है। देखिए ये सब ना आप लोग ना टाइम निकाल के ना एक्सप्लोर किया करो कि हाउ गुड पावर बीआई डेस्कटॉप कैन हैंडल 10 मिलियन 20 मिलियन रिकॉर्ड्स। ठीक है, राइट? ये मैं क्या लिख दूं? करोड़ थोड़ा ना लिखना है, कोर लिखना है मुझे। करोड़ पता नहीं कहां से आ गया। देखिए जेमिनाई मुझे यहाँ करेक्ट कर रहा है कि पावर बीआई ऑफर्स 30। अब इसके ना आर्टिकल पे मैं चले जाऊंगा, ये मेरे लिंक्स हैं यहाँ पर, ये रहे। ठीक है, इसमें नीचे आप आओगे तो नीचे आपको दिख जाएगा, ये रहा देखिए, लर्न माइक्रोसॉफ्ट। प्रद्युम्न भाई दिख रहा है ना? HTTP लर्न माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इस पे मैं आया क्योंकि मैं जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू दे रहा हूँ। ऐसे 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 नहीं है मेरे मन में आया मैंने स्टेटमेंट दे दिया। और आपको टाइम मिले तो ये थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते रहना। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेना अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल के। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पावर बीआई इंक्लूड्स मोर देन 30 कोर विजुअल्स। सोनिया जी क्लियर है? ठीक है, यहां पर 30+, तो आप बोलेंगे 30+। ठीक है, प्रद्युम्न भाई
अब हमारा सबसे पहला पर्पस होगा इस डेटा टैब में डेटा मंगाना, ठीक है, फिर उसे विजुलाइज करना, राइट। तो अभी मैं बाहर से कोई डेटा नहीं मंगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि पावर बीआई ने जो खुद का डेटा दिया उसके थ्रू मैं प्रैक्टिस करूं। बाहर से अगर मंगाना है तो होम टैब में गेट डेटा का ऑप्शन आता है और यहां से मैं डेटा मंगा सकता हूं। मोर पे जाकर के देखिए, मेरे पे 100+, अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, मेरे पे 100+ सोर्सेज हैं जहां से मैं गेट डेटा कर सकता हूँ, मंगा सकता हूँ डेटा। बट सोनिया जी अभी मैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए जो पावर बीआई मुझे खुद डेटा देता है मैं उस पर काम करूंगा। तो पावर बीआई जो खुद डेटा देता है वो हेल्प में मिलेगा। हेल्प में एग्जाम्पल्स में जाएंगे आप। एग्जाम्पल्स में किस पे जाएंगे? सैंपल डेटा पे। प्रद्युम्न भाई क्या बताया मैंने? होम, रिबन टैब, हेल्प, हेल्प में एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है? रिसोर्स ग्रुप का पार्ट। उसके अंदर किस पे जाना है? सैंपल डेटा पे जाना है। सैंपल डेटा पे क्लिक करना है, लोड सैंपल डेटा पे, ठीक है। लोड सैंपल डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे प्रद्युम्न भाई, तो ये ना एक ना नेविगेटर पेन आएगा आपका, ठीक है। इस नेविगेटर पेन में कोई भी डेटा आप लोड कर रहे हैं तो उसके जितने भी एक्सेल के शीट्स होंगे वो सारे शो होंगे, प्लस जो टेबल होगा वो भी शो होगा। मतलब एक शीट के अंदर भी कभी कभी मल्टीपल टेबल बने होते हैं ना, तो वो इस फॉर्म में शो होंगे जहां पर एक ब्लू कलर का बार जा रहा होगा, तो ये टेबल्स कहलाते हैं। और सोनिया जी जहां पर ये इस तरीके का आइकन शो रहा होगा मेरा शीट कहलाता है। सो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें टेबल को पिक करना है, ठीक है। जब मैं इस चेक बॉक्स पे क्लिक करूंगा, स्क्वायर बॉक्स पे, तो मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं प्रद्युम्न। एक आ रहा है लोड, एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म और एक आ रहा है कैंसल, ठीक है। जब भी हम पावर बीआई पे काम करते हैं तो यहाँ पर हम 3 तरीके से डेटा पे वर्क कर सकते हैं, इनफैक्ट 2 तरीके से। अगर डेटा पूरा क्लीन है प्रद्युम्न, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? लोड पे। लेकिन डेटा अगर क्लीन नहीं है, डेटा में अगर कुछ गड़बड़ी है, एनोमलीज है, मिसिंग वैल्यूज है, कॉलम मिस है, गलत डेटा टाइप है, ठीक है, मुझे उन पे वर्क करना है, तो फिर मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा। बट राइट नाउ वी नो दैट कि एग्जाम्पल्स डेटा है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए ऑलरेडी क्लीन है, तो मैं किस पे क्लिक करूंगा? लोड पे क्लिक करूंगा। लोड पे क्लिक करूंगा, इट विल टेक सम टाइम आपको। मुझे बताइए अ, मुझे पूछना था लोड और ट्रांसपोज में क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं सोनिया जी? हम तो सेम जो हमने लोड और ट्रांसपोज आपने बताया है उसमें डिफरेंस आपने बताया कि ट्रांसपोज में हमें अंदाजा लग सकता है कि डेटा क्लीन नहीं होगा। सो हमें कैसे पता चलेगा कि डेटा क्लीन नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो डेटा होगा हम उसी को तो सेम अपलोड करेंगे, देन उसके बाद हम उसमें एडिटिंग या जो भी करना होगा हम कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कभी कभी सोनिया जी क्या होता है ना कि पावर बीआई में एक सोर्स से डेटा नहीं आएगा, पावर बीआई में अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ सकता है, ठीक है। अभी मैंने डेटा मंगाया एग्जाम्पल से, सो मुझे पता है, मेरे को पता है कि एग्जाम्पल में रखा हुआ डेटा ऑलरेडी नीट एंड क्लीन है, ठीक है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे सो आप ट्रांसफॉर्म पे ही क्लिक करेंगे, बिकॉज आपको डेटा में चेंजेस करने पड़ सकते हैं और करने भी पड़ेंगे ज्यादातर केस में। तो आप किस पे क्लिक करेंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अभी मुझे पता है कि ट्रांसफॉर्म। डेटा ऑलरेडी क्लीन था, इसलिए मैंने लोड पे क्लिक किया। लेकिन जब आपने डेटा क्लीन कर लिया, मतलब आज मान लेते हैं आज संडे था, आपने संडे पूरा बैठ के डेटा क्लीन कर लिया, ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब सोनिया जी कल उसी डेटा को आप लोड करेंगे, तो कल जब उसी को कॉल करेंगे डेटा को, तो क्या कल आप दोबारा ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे या कल सीधा लोड कर लेंगे? बताओ ये। लोड करेंगे फिर। लोड करेंगे ना, क्योंकि आपने डेटा क्लीनिंग का काम तो कर लिया ऑलरेडी, ट्रांसफॉर्मेशन का काम, राइट, ठीक है। सो इसीलिए वो 3 डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। कैंसिल तो आप जानते हैं, कैंसिल में बताना नहीं है कुछ। आई थिंक यहां तक क्लियर है। बाकी अभी ना ओवरव्यू चल रहा है, तो इन डेप्थ में जाएंगे कि लोड कब करेंगे, ट्रांसफॉर्म कब करेंगे, वो देखेंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अच्छा, वैसे मोस्टली हम ट्रांसपोज ही करेंगे क्योंकि हमें तो ट्रांसपोज आइडिया नहीं, होगा नहीं। ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म सॉरी करेंगे। ट्रांसफॉर्म, हाँ, सॉरी ट्रांसफॉर्म करेंगे क्योंकि हमें तो आइडिया होगा नहीं ना वेरी कि गुड, हाँ, हमें फ्यूचर मतलब आगे जाके कि चेंजेस करने हैं, क्लीन करना है, या वो तो जब बिल्कुल हमारे सही, पास सिचुएशंस आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। बिल्कुल सही। जैसे जैसे आप आगे वर्क करेंगे, हैंड्स ऑन होता जाएगा, आपको खुद अपने आप आइडिया लग जाएगा कि अच्छा अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, अब मुझे लोड करना है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती जाएगी या डेटा को समझ जाओगे तो, ठीक है। गुड, आगे बढ़े, चलिए।
तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सोनिया जी कि देखिए डेटा जो मैंने मंगाया वो कहां पर आ गया, मेरा डेटा टैब में आ गया। तो प्रद्युम्न भाई मैं जितने भी डेटा मंगाऊंगा वो सारे मुझे कहाँ दिखेंगे, इस डेटा टैब में दिखेंगे। सोनिया जी क्लियर है? सॉरी डेटा टैब कह रहा हूं, माय मिस्टेक, डेटा पेन, क्या बोलेंगे इसे, डेटा पेन, विजुअलाइजेशन पेन, फिल्टर पेन, फिल्टर्स पेन। आगे बढ़े गाइस, ठीक है। सोनिया जी इस डेटा पेन में ये जो डेटा है मेरा फाइनेंशियल, इस पे मैं होवर करूंगा तो देखिए मुझे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट वन इज कॉल्ड मेटा इंफॉर्मेशन, कि इस डेटा का क्या नाम है, कैसे इंपोर्ट हुआ है, कब मंगाया था और कब रिफ्रेश हुआ है। क्या ये बात सही है? ठीक है। इस एंगल ब्रैकेट पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को ना मल्टीपल इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। ओके, कि इस फाइनेंशियल डेटा में इतने सारे कॉलम्स हैं। प्रद्युम्न भाई ये सारे मेरे क्या हैं, कॉलम्स। इनको कॉलम्स भी ना बोल करके कभी कभी हम फील्ड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फील्ड्स वैल्यू। प्रद्युम्न भाई क्लियर है ना? ठीक है। अरे भाई आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? हेलो, यस सर, हाँ यस या नो बताओ भाई। चलिए, तो यस आ प्रद्युम्न रही भाई है आवाज यहाँ सर। पर ना एक चीज आप ऑब्जर्व करना कि हर एक कॉलम के बगल में कुछ ना कुछ सिंबल लगा है और कहीं पर नहीं लगा है। क्या ये बात क्लियर है? तो प्रद्युम्न भाई जिस भी यस कॉलम के बगल में ये सिग्मा का सिंबल लगा होगा, दिस सिग्मा इज ऑल्सो कॉल्ड समेशन। तो मुझे सोनिया जी इसे न्यूमेरिकल कॉलम समझना है। क्या समझना है इसे मुझे भाई, रिपीट करो मेरे न्यूमेरिकल बात, इसे मुझे न्यूमेरिकल कॉलम। न्यूमेरिकल का हाँ, तो ये भी मेरा क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम। न्यूमेरिकल मतलब जिसमें नंबर फॉर्म में डेटा हो। सोनिया जी इसके बगल में कोई सिंबल है क्या? नहीं। तो जिसके बगल में कोई सिंबल नहीं है उसे मैं कैटेगोरिकल डेटा आई यानी थिंक इसको टेक्सचुअल टेक्स्ट। डेटा मंगाऊंगा। हाँ बिल्कुल सही, मैं टेक्सचुअल डेटा मानूंगा उसे। वेरी गुड। इसके बगल में कैसा सिंबल बना हुआ है प्रद्युम्न भाई बताओ, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ध्यान से कैलेंडर तो। का कैलेंडर बना हुआ है। कैलेंडर। तो जब भी आपके पावर बीआई में डेटा आता है तो पावर बीआई खुद इतना इंटेलिजेंट है, इसलिए इस टूल का नाम बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। क्या आपको इसे बताना पड़ा क्या कि क्या ये डेटा टाइप है या ये डेटा टाइप है? सोनिया जी ये ऐसा हुआ कि एक्सेल में मैंने डेटा लिखा और वो समझ गया कि ये डेटा टाइप है। ये बात क्लियर है ना? पावर बीआई खुद समझ जाता है कि कौन सा क्या डेटा टाइप है। ठीक है। तो यहां पर ये सारे मेरे डेटा टाइप्स हैं। अब इन टेबल को अगर मुझे देखना है तो यहां पर जिसकी मैं बात कर रहा था, जो मेरा ऑप्शन कहलाता है टेबल व्यू, कि जैसे एक्सेल में वो डेटा दिखता है वो डेटा मुझे यहां पर दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है ना प्रॉपर सारा डेटा, यस सेगमेंट कॉलम, कंट्री कॉलम, प्रोडक्ट, डिस्काउंट बैंड, यूनिट सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स, ग्रोथ सेल्स यूनिट एंड सो ऑन, डेट, मंथ नंबर, मंथ नेम एंड ईयर। बताओ गाइस कोई डाउट इसमें? सोनिया जी लेकिन ये ना एक्सेल जैसा दिखता है बट ये एक्सेल नहीं है। मतलब यू कैन नॉट समथिंग लाइक कि मैं डबल क्लिक करके इसे मैंने बदल दिया, डबल क्लिक करके बदल दिया, मेरा मन आया मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर जो है वो कॉलम यहाँ से मैं डिलीट तो कर सकता हूँ, बट इन जनरली जैसे मैनुअली हम एक्सेल में काम करते हैं कि भाई यहाँ मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। ये डेटा को व्यू करने के लिए बना हुआ है, इसलिए इसका क्या नाम है, टेबल व्यू। आप परफॉर्म कर सकते हैं, हम आगे आएंगे इसमें, हम न्यू कॉलम ऐड करना सीखेंगे, पुराने कॉलम को हटाना सीखेंगे, सब सीखेंगे हम। ठीक है। बट एक्सेल जैसा नहीं है ये जैसे दिख रहा है ना वैसा नहीं है कि भाई यहाँ पर 1397 को एक काम करो 1200 बना दो। देखो मैं 1200 लिख रहा हूँ, 1200, तो क्या कुछ लिख पाया मैं? क्या ये एडिट हो पाया क्या? बताओ भाई, एक्सेल जैसे होता है? नहीं होता ना। अगर यहाँ डेवलपर अगर एक्सेल दे दे तो बंदे एक्सेल पे काम ही करना छोड़ देते, इसलिए उन्होंने यहाँ एक्सेल नहीं दिया। ये एक वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। ठीक है। और बाकी टूल भी बहुत हैवी हो जाता फिर मेरा, फिर काम कैसे होता। तो टेबल व्यू में हम सोनिया जी टेबल को देखते हैं, खाली यही पर्पस नहीं होता, दूसरा पर्पस होता है इस टेबल को एनालाइज करना है यहाँ पर, कि इस डेटा में कितने रोज हैं। ठीक है। आप कौन से कॉलम पर अभी हो स्पेसिफिकली, उस कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। जैसे मैं सेगमेंट पर हूं तो सेगमेंट में 5 यूनिक वैल्यूज हैं मेरे। मैं डिस्काउंट पर हूं, डिस्काउंट में खैर वो न्यूमेरिकल डेटा है तो वहाँ यूनिक निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है मेरा। मैं डिस्काउंट बैंड पर हूं तो डिस्काउंट बैंड मेरे 4 तरीके के हैं। क्या ये बात समझ में आई? कैंडिडेट यस या नो बताइए। सोनिया जी आगे यस बढ़े। सर। ठीक है, गुड। सोनिया जी जब हम हमारे पास मल्टीपल डेटा आ जाता है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो डेटा आपस में जुड़े हुए हों।
तो जब मल्टीपल टेबल को आपस में मुझे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना होता है, जोड़ना होता है एक तरीके से, ठीक है, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड रिलेशनशिप यूज करेंगे, एस्टैब्लिश करना होता है, तो मेरे पास तीसरा व्यू आता है जिसे हम मॉडल व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? प्रद्युम्न भाई क्या कहते हैं? मॉडल व्यू। मॉडल व्यू का मतलब है यहाँ पर मैं डेटा मॉडलिंग पे काम कर रहा हूँ। डेटा मॉडलिंग का मतलब है एक टेबल दूसरे टेबल से कैसे रिलेट कर रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे रिलेटेड है, ये सब मुझे यहाँ पर डिजाइन करना होता है, ठीक है। ये हम आगे सीखेंगे क्योंकि ये मेरा एडवांस टॉपिक का पार्ट है और ये इन डिटेल इन डेप्थ में हमें सीखना है। एंड फोर्थ मेरा आता है डेक्स। डेक्स यानी कि जब मैं फॉर्मूला कोई बनाता हूँ और उस फॉर्मूला में मैंने ये पाया कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दूसरे तरीके से भी हो सकता है, दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है, तो सोनिया जी मेरा कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है? फॉर्मूला को यहाँ पर डेक्स बोला गया। डेक्स का मतलब है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। प्रद्युम्न रिपीट करो, मैंने क्या बताया डेक्स का मतलब? बताओ भाई। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, क्या फुल फॉर्म है डेक्स का? डेटा एनालिसिस एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मुझे डेटा को इन डेप्थ डिटेल में एनालाइज करना है तो मुझे कुछ फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे, मुझे कुछ फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, तो वहां पर मैं एक्सेल का जैसे एडवांस होता है कॉन्सेप्ट, वैसे ही मैं पावर बीआई में डेक्स यूज करूंगा। लेकिन सोनिया जी एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सोनिया जी एम आई राइट? बताओ भाई, यस या नो? एक प्रॉब्लम को दो चार फॉर्मूले से सॉल्व किया जा सकता है, बताइए। यस यस। मेरा कौन सा फॉर्मूला बेस्ट है जो कम टाइम ले रहा है चलने में, जिसको रन होने में कम टाइम लग रहा है? तो इस डेक्स क्वेरी व्यू में मैं अपना बेस्ट डेक्स फंक्शन यहाँ पर चेक करूंगा कि मेरा कौन सा फंक्शन अच्छा है, कौन सा फॉर्मूला अच्छा है, और उसको फिर मैं आगे यूज करूंगा। तो सोनिया जी बताइए हमारे पास कितने तरीके के व्यू हैं? अगेन इंटरव्यू का क्वेश्चन, बताओ। रिपीट करो भाई फास्ट। मैं आप लोग को रिपीट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आप लोग का फर्स्ट डे से ही आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। बताइए कितने बाय डिफॉल्ट व्यूज हैं हमारे पास प्रद्युम्न भाई? रिपोर्ट व्यू, दूसरा टेबल व्यू, टेबल तीसरा मॉडल व्यू, चौथा डेक्स क्वेरी व्यू। क्या है चारों? रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू एंड डेक्स क्वेरी व्यू। और सोनिया जी इन चारों को मिलाकर के एक नाम दिया गया जिसे बोला गया पावर बीआई व्यू। क्या बोला गया? पावर बीआई व्यू। यानी पावर बीआई में कितने व्यूज होते हैं मेरे? पहले तीन होते थे, रिपोर्ट टेबल और मॉडल, बट अब चार हो गए हैं, रिपोर्ट टेबल मॉडल और डेक्स। गाइस यहां तक समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े। यस। सोनिया जी समझ आया कि नहीं आया बताइए। चलिए ठीक है। ये डेटा व्यू में हम क्वेरीज डेटा व्यू तो मतलब कोई है ही नहीं। कैसे लिख डेटा के व्यू नहीं है कैसे कोई, इसको कहाँ अप्लाई है कर कोई डेटा व्यू? सोनिया जी कौन सा डेटा व्यू? सॉरी डेक्स व्यू, सॉरी डेक्स व्यू। हाँ डेक्स व्यू में क्या कह रहे हो? डेक्स व्यू में क्वेरी लिख लिख सकते हैं ना हम अपनी, तो नहीं नहीं, क्वेरी इसमें हम लिखना नहीं कैसे रहेगा, उसको हम क्वेरी बना के रखेंगे पहले से। हम फॉर्मूला पहले से बना के रखेंगे और फिर मैं उसमें से चेक करूंगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला कम टाइम ले रहा है तो इसको यूज करूंगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला ज्यादा टाइम ले रहा है इसको यूज नहीं करूंगा। यहाँ देख रहे हैं रन का ऑप्शन आ रहा है, ये उस क्वेरी को रन अच्छा, करेगा तो वो और बताएगा टाइम। टाइमिंग बताएगा क्या? हाँ वो टाइमिंग बताएगा कि परफॉर्मेंस किसका अच्छा है। और कॉमन सी बात है यार, जब दोनों फॉर्मूला सेम आंसर दे रहे हैं तो मैं किसको यूज करूंगा? जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, जिसको कम टाइम लगता हो, ठीक है ओके, है ना? तो तो यहाँ पर मैं ये डेक्स कैसे क्वेरी यूज, लिखते होंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम डेक्स का वो सब हम आगे सीखेंगे सोनिया जी, ये सब एडवांस टॉपिक का पार्ट है जिसमें अच्छा डेक्स अच्छा, बनाना सीखना है। को पायलट का यूज करके ओके। सीख सकते हैं, को पायलट तो अभी खैर मेरे पास नहीं है एक्सेस, वरना को पायलट का यूज करके कर सकते हैं। तो वो डेक्स आ जाएगा और उस डेक्स को रन करके चेक कर सकते हैं कितना टाइम ले रहा है वो मेरा, ठीक। ये सब सीखेंगे बिलीव मी, अगर मैं बता रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं सिखाऊंगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। एंड बिलीव मी ये पावर बीआई सीखने के बाद आप 90% इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे, 90%, ठीक है राइट। क्योंकि हम ऑलमोस्ट तरीके से रोड मैप के साथ हम यहाँ पर कंटिन्यू करें, एक एक चीज हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक। सॉरी। तो चलिए हम थोड़ा सा विजुअल बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं आज फर्स्ट डे, ठीक है। तो प्रद्युम्न भाई होम टैब पर हूं, टेक्स्ट बॉक्स को मैं कॉल करूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा
फिनेंशियल्स। और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है टेक्स्ट बॉक्स कैसे काम करता है, जैसे वर्ड पे काम करता है, एक्सेल पे काम करता है, वैसे ही। सोनिया जी, यस या नो? ठीक है। अरे इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूँ ना। कंट्रोल ए करूंगा, यहाँ से मैं स्टाइल चेंज कर सकता हूँ जो मेरा मन कर रहा है। सबसे फेमस टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड कर लिया, सेंटर अलाइन कर लिया। यहाँ पर मैं आकर के इसके कलर को मैंने चेंज कर लिया। अरे क्लास, बताओ, सही है? यस सर। इसको मैंने, अरे इसका कलर क्यों नहीं है, हाँ इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा, बड़ा काफी बड़ा हो गया, इतना कर दिया। इसको पकड़ा और यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। सही है, देखिए बढ़िया लग रहा है, यस राइट? सर। ठीक है। FINANCIALS फिनेंशियल्स डैशबोर्ड, परफेक्ट। सोनिया जी, ये मैंने एक टाइटल दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने डैशबोर्ड यहाँ जो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं इस विजुअलाइजेशन का यूज करके कुछ सिखाना चाह रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात तो ये पेज 1 जो है, इसे मैं कर दूंगा डैशबोर्ड के नाम से, ठीक है। सुनिए जी, ये ना मेरे विजुअल हैं, एंड बिकॉज अभी आपके पास फिर एक हफ्ते का गैप पड़ेगा, सो आई वांट कि आप लोग एक्सप्लोर करो इसे। जैसे मेरा मन हुआ तो मैंने पाई चार्ट को पिक किया, और इस पाई चार्ट में सुनिए जी, ये जब मैं किसी विजुअल को पिक करूंगा तो हर उस विजुअल से एसोसिएटेड और रिलेटेड कुछ मेरे पास फील्ड्स आ जाएंगे कि इसको बनाने के लिए आपको इनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज ड्रॉप करनी है। जैसे मुझे इस पाई चार्ट को बनाने के लिए मुझे कुछ लेजेंड में ड्रॉप करना है। आपने मेरे से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर किस टाइप के डेटा के लिए कौन सा विजुअल हम यूज करेंगे, है ना? और अब दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि उस विजुअल को बनाने के लिए किसमें क्या ड्रॉप करेंगे, एंड इसके बाद आपका ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप का विजुअल में कैसा एनालिसिस होता है। सोनिया जी, एक बात बताओ मुझे, अगर आप 5 लोग पार्टी कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, तो सबके हिस्से में कितना स्लाइस आएगा? अगर एक ही पिज्जा है तो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना? अरे यस या नो बताओ भाई। अरे एक्टिव रहा करो भाई, माइक में यस बोल यस। करो। हाँ, अगर मैंने आपको बोला 50 लोग हो और पिज्जा एक ही है, तो कितना कितना स्लाइस जाएगा बताओ? तो बहुत छोटा जाएगा। क्या फायदा है एक उससे कुछ? बहुत छोटा। नहीं। तो बहुत। सोनिया जी, अगर हम पाई चार्ट बना रहे हैं या डोनट चार्ट बना रहे हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं ज्यादा इसके स्लाइसेस ना बन जाए। तो हम वही डेटा पिक करेंगे जो यूनिक कम अवेलेबल है। जैसे सेगमेंट को उठा करके मैंने लेजेंड में ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितने तरीके के सेगमेंट है प्रद्युम? 1 2 3 4 5। कितने सेगमेंट है प्रद्युम भाई? 5 5। सेगमेंट। तो कितने स्लाइसेस बने? 5। अगर यही ना हो करके अगर मैं ये कर देता गलती से, अच्छा क्या, अच्छा कोइंसिडेंस है, कंट्री भी कम ही है। एक काम करते हैं, मंथ नेम कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये बढ़ गया ना, हिसाब किताब गड़बड़ हो गया ना, ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा इसका फर्क क्या है। सुने जी, मैंने सेगमेंट को ड्रॉप किया, और वैल्यूज में मैं कोई भी न्यूमेरिकल डेटा ड्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ हर सेगमेंट ने कितना प्रॉफिट किया, तो प्रॉफिट को उठाया। देखिए कितना अच्छा पावर भी है, प्रॉफिट को उठाया। हमने पिवट टेबल पढ़ा है ना गाइस? पिवट टेबल में ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। सोनिया जी, यस या नो? और यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया। प्रॉफिट नहीं लेना है, सेल्स लेना है, सेल्स ले सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया सा ये विजुअल बन के आ गया हमारे पास। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? यस। सही है, गुड। अरे यस या नो? सोनिया जी, कोई यस डाउट सर। तो नहीं? ठीक है। ये मैंने एक पाई चार्ट बना लिया, ठीक है। इस पाई चार्ट का विजुअल अपीयरेंस मुझे चेंज करना है, तो मैं इस पाई चार्ट को क्लिक करूंगा, इसके फॉर्मेट योर विजुअल पे जाएंगे। इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग पार्ट, इसे कहते हैं कॉस्मेटिक पार्ट। कॉस्मेटिक पार्ट का मतलब है मैं अब इस विजुअल को बदलना चाहता हूं। तो बदलने के लिए सोनिया जी इसमें 2 ऑप्शन है, एक है इस विजुअल के अंदर जो बना हुआ है वो बदलना है, या इस विजुअल के बाहर जो है वो बदलना है। तो जो बाहर वाला ऑप्शन है उसे टाइल बोला जाता है। क्या कहा जाता है उसे गाइस? प्रद्युम रिपीट करो। टाइल। 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 ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये टाइल है, और इसके अंदर जो बना हुआ है वो विजुअल है। तो मैं इस टाइल को अगर मुझे बदलना है तो मैं जनरल पे चले जाऊंगा, और जनरल पे जाने के बाद
मैं इफेक्ट्स पे आऊंगा। इफेक्ट्स पे आने के बाद मैं विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दूंगा, शेडो को ऑन कर दूंगा, विजुअल बॉर्डर पे जाऊंगा, कॉर्नर को राउंड कर दूंगा, ठीक है। और बस अब आप देखो, ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा है प्रद्युम्न भाई, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। सोनिया जी बताइए, सही है ना? ठीक है। अब सोनिया जी यही फॉर्मेटिंग मैं इस फाइनेंशियल डैशबोर्ड पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। इस विजुअल पे क्लिक करेंगे, हमने एक्सेल में फॉर्मेट प्रिंटर पढ़ा है, इस पे क्लिक करूंगा और इस पे अप्लाई कर दूंगा, तो देखिए उस पे भी अप्लाई हो गया ना, सही है भाई प्रद्युम्न? ठीक है, कितना बढ़िया से बन गया। सर ठीक है, वेरी गुड। ये कुछ इस तरीके से। देन सोनिया जी हम यहाँ पर एक और चार्ट को मैंने पिक किया, डोनट चार्ट को। और इधर मैंने एडजस्ट कर दिया कुछ, और इस डोनट चार्ट में थोड़ा सा मैंने कोई दूसरा डेटा एनालाइज किया। क्या? मैं कंट्री के अकॉर्डिंग मैं ये चेक करना चाहता हूं कि कितना आपने यूनिट सोल्ड किया। क्या ये एक वैलिड क्वेश्चन है प्रद्युम्न भाई? हर कंट्री ने कितना यूनिट सोल्ड किया प्रोडक्ट को, बताओ भाई। अरे यस या नो? यस सर। सोनिया जी, यस। सोनिया जी बताएंगी। सोनिया जी बताइए, आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं आप इस अपनी कंपनी में, ध्यान रखना आप एक बहुत बढ़िया चीज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आपकी कंपनी में यूज होता है पावर बीआई डैशबोर्ड डेवलपमेंट? नहीं, अभी तो नहीं होता है। पर अपने अभी कंपनी में नहीं। मैनेजमेंट को दिखाना, आप जो काम करोगे ना उनको दिखाना एक बार कि सर देखो हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं इस पे भी काम। ठीक है, तो वो आपको फिर हेल्प करेगा, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर ना सोनिया जी ये जो फॉर्मेट है, मैं इसका फॉर्मेट कॉपी करके मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर्मेट प्रिंटर पास कर दिया, देखिए बन गया बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से बन गया मेरा, है ना? फॉर्मेट प्रिंटर चेंज हो गया मेरा, राइट, लाइक दिस। मैंने एडजस्ट कर लिया थोड़ा सा। ठीक है, ये मेरे पास विजुअल आ गया। ओके गुड। अब मैं इसमें और विजुअल एक्सप्लोर करना चाहता हूं भाई, अभी बात तो पूरी हुई ही नहीं। तो यहां पर मैं इस पे कॉलम चार्ट पे मैं आया, ठीक है, और इस कॉलम चार्ट को मैंने यहां रखा, और इसमें मैं एनालाइज करना चाहता हूं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मैंने बोल दिया आप एक काम करो, आप डेट के अकॉर्डिंग आप मुझे सेल्स प्राइस नहीं, सेल्स बताओ, डेट के अकॉर्डिंग सेल्स बताओ। तो सोनिया जी देखिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये तो इजी है ना, ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें, बताओ। ठीक है, मैंने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग ये डेटा पास कर दिया। इसमें यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है जो हम आगे सीखेंगे, गो टू नेक्स्ट लेवल इन द हायरार्की। अगर मुझे क्वार्टर एनालाइज करना है तो मैं क्वार्टर पे आ सकता हूँ, मंथली एनालाइज करना है तो मंथली आ सकता हूँ। मेरा पर्पस है अभी मंथली एनालाइज करना, तो मैं मंथली आ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और सोनिया जी पता है, आप सोच रहे होंगे मैंने ये इसके लिए बार चार्ट क्यों बनाया, क्योंकि आई वांट टू शो यू समथिंग, कि अगर मेरे को लग रहा है यार ये मेरे को ना कॉलम चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को लाइन चार्ट बनाना था, तो मैं इसको लाइन पे क्लिक कर दूंगा। तो देख रहे हैं एक ही विजुअल कितना जल्दी बदल जाता है, देख रहे हैं ना इधर गाइस? प्रद्युम्न भाई यस या नो? तो मेरा अगर मन कर रहा है तो मैं विजुअल बनाने के बाद भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसको मैं वापस से पाई बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं होगा, वापस से डोनट बना सकता हूँ, बढ़िया है ना? अरे यस या नो बताओ भाई। ठीक है, इसको यस, पकड़ा फॉर्मेट करेक्ट। प्रिंटर पे और यहाँ अप्लाई कर दिया, इस पे फॉर्मेट प्रिंटर हो गया। सुनिए जी इसमें ना डेटा लेबल्स में शो करना चाहता हूँ, अब ध्यान से देखिए, इस बार इस पे फॉर्मेट करना मतलब इसके विजुअल पे फॉर्मेट करना है, एम आई राइट? क्योंकि जनरल पे तो जाना नहीं है मुझे, इसमें जो अंदर है उसको फॉर्मेट करना है, जो अंदर वाला पोर्शन है विजुअल कहलाता है। क्या दिखाना है मुझे? डेटा लेबल्स दिखाना है, तो डेटा लेबल्स दिखा दिया। और क्या दिखाना है मुझे? शेड एरिया दिखाना है, शेड एरिया दिखा दिया। ये कुछ बन गया कि नहीं बन गया इस तरीके से? और इस डेटा को मैं इस तरीके से अच्छे से एनालाइज कर सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है,
इतना एरिया रख लेते हैं। परफेक्ट है गाइस, सही है। ओके, मतलब लॉन्ग डिटेल्स जो होती है उसको दिखाने के लिए हम ये लाइनिंग एंड बार चार्ट यूज वो मैं कर सकते सिखाऊंगा, हैं। वो मैं सिखाऊंगा आगे, वो आप अंदाजा लगा लो, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आज हमारा पर्पस है थोड़ा सा समझना डैशबोर्ड कैसे बनता है, ठीक है, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आगे। सोनिया जी क्लियर है? लाइन कब यूज करेंगे, पाई कब यूज करेंगे, वो आप अंदाजा लगा लो अभी, बट मैं आगे डिटेल में उसे बताऊंगा। अभी आगे बढ़े, ठीक है। ओके। ओके, चलिए, इसी में मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप यहाँ पर मुझे ना एक बार चार्ट इतने एरिया में सेट कर देना, ठीक है, और इस बार चार्ट में भी मुझे और एनालाइज करा दो, तो इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, और इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने यहाँ पास कर दिया, तो ये भी मेरा बन गया बढ़िया से बॉक्स जैसा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या एनालाइज करना है मुझे, एक्स और वाई एक्सिस में, तो मैंने बोला यार एक काम करो, आप इसमें ना कंट्री के अकॉर्डिंग, कंट्री के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ है वो बता दो। तो ये देखिए कंट्री के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बता दिया। इसको ऑल्दो मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ भी लगा सकता हूँ ऐसे, और वहां भी लगा सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक दूसरा कोई विजुअल हम यूज कर सकते हैं, या फिर ये विजुअल अपीयरेंस हम चेंज, अभी फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, तो मेरा कंट्री के अकॉर्डिंग ये आ गया। ये दो एरिया हो जाता है मेरा, मैं इन दो एरिया को भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा थोड़ा बराबर कर लेते हैं, हाँ सही है। इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस, इसको भी लाइक दिस। चलिए ठीक है गाइस, ओके। सोनिया जी अब मेरे पे ये दो एरिया बच जाता है, ठीक है, इस दो एरिया में मैं आता हूँ यहाँ पर, और इधर मैं बाकी जो विजुअल्स होते हैं मैं उनको पिक करता हूँ। मैं कहता हूँ यार एक काम करो, मुझे अब आप यहाँ पर एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट दिखाओ, ठीक है। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में आप क्या एनालाइज कराना है मुझे, मैं चाहता हूं डिस्काउंट बैंड के अकॉर्डिंग किसने कितना सेल्स किया, डिस्काउंट के अकॉर्डिंग किसने कितना सेल्स किया। जो मीडियम डिस्काउंट वाले थे उसने ज्यादा सेल्स किया, जो हाई डिस्काउंट वाले थे उसने कम सेल्स किया। ये कुछ इस तरीके से मेरे पे बन गया। इसको मैं दूसरे फनल चार्ट में भी मैं शो कर सकता था, इसको मैंने एज अ फनल चार्ट शो कर दिया, इसका फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने पास कर दिया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए गाइस, ये क्लियर है सोनिया जी? अरे यस या नो, यस या नो बोलो भाई, ऐसे पता नहीं लग रहा मुझे, बताइए। क्लियर है सर। चलिए गुड। एंड अब मेरे पे ये एरिया बच जाता है, मैं इस एरिया में मैं चाहता हूं कि भाई आप एक काम करो, बहुत सारे डेटा हम एनालाइज कर चुके हैं इधर, ठीक है, इसी में आप ये जो मेरे पास डेटा आ जाता है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर पिक कर लेता हूँ, इसमें कौन सा विजुअल ठीक रहेगा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं एक टेबल बना लेता हूँ बस से, ठीक है, इसमें, और इस टेबल में मैं बोल देता हूँ क्या बताना है मुझे, कि किस कंट्री ने कितना सेल्स किया, कितना सेल्स किया, ठीक है, किस कंट्री ने कितना सेल्स किया। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, इसे सेल्स को वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे, किस कंट्री ने कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, किस कंट्री ने कितना सेल्स किया, और इसे रोज में नहीं कॉलम्स में दिखाना है तो कॉलम्स में कर सकते हैं, अभी फिलहाल रोज में ही कर लेते हैं। किस कंट्री ने कितना सेल्स किया और प्रॉफिट किया, ये कुछ इस तरीके से मेरे पे डेटा आ गया, ठीक है, ये बात क्लियर है गाइस। और इसे कंट्री वाइज आप अगर लेना चाहते हैं तो कंट्री वाइज, या मंथ अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो मंथ नेम अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि किस मंथ में कितना सेल्स और कितना प्रॉफिट, यहाँ मेरा दोनों मेरे को ये इन्फॉर्मेशन साथ में आ गया, ठीक है। इस पे भी मैंने क्लिक किया, इसके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया मेरा, ये कुछ इस तरीके से। सोनिया जी मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये बात क्लियर है, यस या नो, बताइए। करेक्ट।
ठीक है, गुड। तो ये जो कुछ मेरे पास बन के आया, ये एक मेरा डैशबोर्ड जैसा टच लाया मेरे पास। ठीक है, ये डैशबोर्ड जैसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड जैसा है ये। ठीक है, क्यों डैशबोर्ड जैसा है? क्योंकि इसमें हम वन व्यू एनालाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वन व्यू, वन गो में एट हम चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसे अच्छा डैशबोर्ड बनाना था तो मैं व्यू पे आता और व्यू में मेरे पास मल्टीपल थीम्स मिल जाते। इसी व्यू में मैं इस थीम पे जाता तो देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाता। ये बन गया ना यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये सही है? सही है कि नहीं? ये थीम बना कि नहीं बना, बताइए। ठीक है, सोनिया जी, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा लाइन का कलर है ये चेंज हो जाए, जो फाइनेंशियल डैशबोर्ड है उसी थीम में। इसके फॉर्मेट पे गया, इसके लाइंस पे गया, इसके लाइंस पे जाने के बाद इसमें कलर का ऑप्शन आएगा और इसके कलर को जो मेरा थीम है मैंने वो ले लिया। तो देखिए थीम के अकॉर्डिंग आ गया। अरे आया कि नहीं आया, बताओ। क्लास है ना, सही है। अब इस वाले पे मैं आया सोनिया जी, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इसे बस समझने की कोशिश करना। ये जो मेरे पास सम ऑफ कंट्री प्रॉफिट बाय डेटा है, मैं इसके बार्स पे गया, यही फॉर्मेट में बार्स पे गया, बारमेट में मैं कलर पे मैं एफएक्स पे गया। ये बस समझने की कोशिश करना। ठीक है, एफएक्स मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ये हम आगे डिटेल में सीखेंगे। इसमें मैं ग्रेडियंट पे आया और यहाँ पर मैं लो कलर और हाई कलर में ऐसे पिक कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ये मैंने ऐसे पास कर दिया, तो कुछ इस तरीके से मेरा बन गया लो कलर हाई कलर। ठीक है, इसी को मैंने फॉर्मेट किया, इस पे क्लिक कर दिया तो ये लो और हाई हो गया मेरा। ठीक है, इसको क्लिक किया, फॉर्मेट पे एंटर किया, इस पे क्लिक कर दिया तो ये लो और हाई यहाँ फॉर्मेट अप्लाई कर लेगा। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, इसी पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया तो देखिए फॉर्मेट अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट अप्लाई हो गया। इस पे क्लिक किया, फॉर्मेट अप्लाई किया, फॉर्मेट अप्लाई हो गया। बताइए, अरे ये सही है कि नहीं है? ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्मेट में अप्लाई किया, ये तो सारे मेरे सेम कलर आ गए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग अलग था। तो फिलहाल एक आध को मैं मैन्युअली चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़े से डिफरेंट शेड्स में ले लेते हैं, लाइक सो दैट मेरा थीम मैच हो जाए। सोनिया जी सही है, बताइए। अरे कोई डाउट इसमें? अभी स्टेबल तो पे मैं, नहीं। इसको बस समझिए, घर पे प्रैक्टिस करना। स्टेबल पे मैं इसके सेल एलिमेंट पे मैं आया और सेल एलिमेंट पे भी मैं आ करके इसके बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर मैं ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, सेल एलिमेंट पे यहाँ पर मैं सम ऑफ सेल्स पे मैं बैकग्राउंड कलर ऑन कर सकता हूँ एंड सम ऑफ प्रॉफिट पे भी मैं बैकग्राउंड कलर ऑन कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा थीम बन के आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर करेक्ट करना है तो आप करेक्ट कर सकते हैं कि भाई लो ये रखना और हाई ये रखना, तो वो लोअर हाई के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सेम सम ऑफ सेल्स में भी एफएक्स पे जा करके लो ये रखना और हाई ये रखना, तो वो चेंज हो जाएगा। देख रहे हैं? तो ये एक मेरा डैशबोर्ड बन गया है। अरे आया कि नहीं आया बन के, बताओ। आया सर। नेक्स्ट हाँ, क्लास में ये आप ये जानेंगे कि इसी डैशबोर्ड को और अच्छे से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कैसे कुछ वैल्यूज शो किए जाते हैं इसमें। अच्छी बात पता है क्या सोनिया जी, अगर मुझे कनाडा का डेटा एनालाइज करना है, मैं इस पे और मैंने कनाडा पे क्लिक किया तो देखिए कनाडा के अकॉर्डिंग देखिए सब कुछ चेंज हो गया कि नहीं हो गया? वो जो स्लाइसर वाला काम होता था, वो स्लाइसर वाला काम एक्सेल में कहाँ पे आपने स्लाइसर के क्लिक थ्रू किया होता है? था। हाँ, यहाँ पर विजुअल के थ्रू हो जाता है। क्या कह रहे हैं? क्लिक आपने कहाँ पे किया था, कनाडा? बस कुछ नहीं क्लिक किया है, बस इस विजुअल पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर काम विजुअल से हो जाता है, वहां स्लाइसर्स बनाना पड़ रहा था उसके लिए। देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है पूरा, बताओ। अरे सही है कि नहीं है, यस यस बताओ भाई। यस। हाँ तो हमने फर्स्ट डे में डैशबोर्ड भी बनाना सीख लिया, यस या नो?
एक जैसा, एक टच आया कि नहीं आया? हम्म, बढ़िया लग रहा है देखने में? हाँ ये यस हमने सर। अभी एक्सेल पे बनाया था ना सेम। हाँ, एक्सेल पे बनाया था बट हमने इसे पावर बीआई में बनाया। देखिए ये हमने सीखा, ठीक है, डे फर्स्ट, सही है। को हमने कंट्रोल पी से मैं पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, का स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज देता हूँ कि ये हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा भाई, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं गाइस? ठीक है, तो आई वांट कि आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन डिटेल अच्छे से इसे पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है गाइस? समझ में आया ना यस सर। सोनिया जी? यस सर। अच्छे से व्यू समझ में आया किसका क्या यूज है? कंट्रोल पी करके मेरा पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ स्टॉप, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट?